पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि ये वही प्रशांत किशोर है जो कुछ समय पहले हमारी पार्टी के कांग्रेस में विलय की सलाह दे रहे थे। साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर अब बीजेपी के साथ है, इसीलिए वहां के हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश ने ये बातें एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में कही है। उनसे पूछा गया कि प्रशांत किशोर का कहना है कि आप उन्हें सरकार में पोस्ट ऑफर कर रहे थे। इसके जवाब में नीतीश कुमार ने अपनी बात को रखा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रशांत किशोर ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस उनकी बातें सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि उनकी जो मर्जी है वो बोलते रहें और ऐसे में हम लोगों को कोई उससे लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा है कि रोज प्रशांत किशोर कुछ ना कुछ बोलना उचित समझते हैं, लेकिन हम प्रशांत किशोर पर कुछ भी रोज रोज बोलना उचित नहीं समझते हैं। मेरे साथ वो रहते थे, मेरे घर में रहते थे, अब हम क्या बोलें। उन्होंने आके प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। नीतीश ने इसी दौरान कहा कि 4-5 साल पहले की बात है, प्रशांत किशोर ने आकर उनसे कहा था कि अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दीजिए। तब मैंने कहा था कि भला कांग्रेस में खुद को मर्ज करेंगे। बिहार के सीएम ने कहा कि आजकल वो जहां गए हैं यानी बीजेपी के हिसाब से ही सब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने प्रशांत किशोर को नहीं बुलाया था, वे खुद मिलने आए थे, हमसे मिलने वो खुद आए थे, हमने बुलाया नहीं था। नीतीश ने कहा है कि वह कुछ भी बोलते हैं तो हम नहीं बोलेंगे। अब आप लोगों ने पूछ लिया है तो इतना बता रहे हैं। नीतीश ने प्रशांत किशोर पर बीजेपी के साथ होने का आरोप भी लगाया था और ऐसे में दावा किया है कि वो बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा है कि वह जहां गए हैं उनके हिसाब से बोल रहे हैं, अच्छा है, उनको वहां पर जगह मिल जाएगी, केंद्र सरकार से कुछ मदद मिल जाएगी। और जब उनसे पूछा गया कि आपके कहने का मतलब क्या है, प्रशांत किशोर बीजेपी से मिले हुए हैं, तो नीतीश कुमार ने कहा कि यही सच है और जिस तरह से वे बोल रहे हैं उससे तो यही साबित होता है। और इस विषय में तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेश सिंह जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जय करण वर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। जय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर के त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है जेडीयू के। आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राजेश सिंह आपके साथ करते हैं। सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार कह रहे हैं जो हालात है उनके, उससे तो ये लगता है कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उन्हीं का साथ दे रहे हैं। ऐसा है क्या? सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। के त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। के त्रिपाठी जी, अब सवाल इस बात को लेकर नीतीश कुमार को क्यों ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उन्हीं के साथ रहने की बात करते हैं, उन्हीं के पक्ष की बात करते हैं? देखिए नेहा जी, प्रशांत किशोर एक व्यापारी है और वो व्यापार करने के लिए पूरे देश के तमाम विभिन्न पार्टियों से अपना संपर्क करके वो अपनी कंपनी चला रहे हैं। अगर आपने प्रशांत किशोर को राजनीतिज्ञ मान लिया तो मैं तो कहता हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से वो राजनीतिज्ञ नहीं है। जब तक वो 4-5 साल से नीतीश कुमार के साथ थे और नीतीश कुमार के साथ हमारे जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे, तो हमेशा वो कहते थे कि वो तो हमारे पिता तुल्य। लेकिन आज जब उनको खारिज कर दिया माननीय नीतीश कुमार जी ने, तो उसके साथ वो सवाल उठा रहे हैं कि हमको कह रहे थे कि कांग्रेस, अरे भाई आप एक व्यापारी हैं, आप अपनी एक कंपनी चलाते हैं, आप उस कंपनी के साथ लोगों से पैसा लेते हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, न्यूज में बने रहने के लिए वो नीतीश कुमार को घेरने का सवाल करते हैं। क्योंकि बिहार में जब आपकी पार्टी में उपाध्यक्ष पद पर वो काबिज थे तब भी आप यही कहते थे ये तो व्यापारी है, तब राजनेता नहीं थे क्या? सम्मान दिया हमने, तो राजनेता नहीं थे क्या? नेहा जी, तो राजनेता नहीं थे क्या सर?
नेहा जी जब हमारे साथ थे और ये कह के आए और उनके लिए किसी ने सिफारिश भी की, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने उनकी सिफारिश की थी, उसके तहत उनको ले लिया गया था। लेकिन वो राजनीतिक आदमी नहीं, वो अपनी कंपनी चला रहे थे, उस कंपनी के तहत ही थे और उस कंपनी के तहत तमाम नेताओं के, देश के तमाम पार्टियों की उन्होंने मदद की है, उस कंपनी के। लेकिन इस समय जो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा के दौरान सुर्खियों में बने रहने के लिए वो ये तमाम इस तरीके के मुद्दे को उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बारे में और नीतीश कुमार के नीति और नियत के बारे में, वो बिल्कुल नीति और नियत की बात अलग है। लेकिन अब ये बताइए ना सर, आप कह रहे हैं वो तो एक व्यापारी है, के त्रिपाठी जी, आप कह रहे हैं वो तो एक व्यापारी है, लेकिन सर ये बताइए, जब आपकी पार्टी में उपाध्यक्ष थे तब भी वो एक व्यापारी की हैसियत से उपाध्यक्ष थे या फिर राजनेता की हैसियत से उपाध्यक्ष थे? जब वो खुद हमारे दल में आए, उसकी सदस्यता ली, उनकी किसी भारतीय जनता पार्टी की किसी बड़े नेता की सिफारिश से आए थे, वो है इसलिए उनको रख लिया गया। वो है जो नेता नहीं थे, हम उनको नेता मानते ही नहीं, वो तो व्यापारी थे और व्यापार करने आए थे। भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता के रेफरेंस से आपकी पार्टी में आए थे, ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन से बड़े नेता के रेफरेंस से आए? अब मैं इसको नाम आपके चैनल के माध्यम से मैं थोड़ी ले सकता हूँ, ये तो आपका काम मतलब भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को चला रही है क्या? नहीं, जेडीयू नहीं चला रही, फिर हमारा गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी बोलेगी कि किसी को भी आप पार्टी में ले लो अपने, तो आप ले लेंगे? नेहा जी, हमारा गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लंबे दौर से, हम उनके साथ थे। लेकिन जब उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया तब हमने उनको साथ छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी। ठीक है राजेश जी, जवाब दीजिए। कह रहे देखिए, प्रशांत किशोर हमारी पार्टी में आए तो भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने बोला था कि आप जेडीयू में इनको रख लीजिए, तो हमने उनको जेडीयू में रख लिया, उन्हें सम्मान दिया, उन्हें उपाध्यक्ष पद भी दिया। अब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उनके दूत की तरह काम कर रहे हैं और यही वजह है कि वो बाकी राजनीतिक पार्टियों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। आप लोगों के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं, ऐसा है क्या? नेहा जी, ये तो आरोप लगा रहे हैं कि ये जेडीयू भी हमारे इशारे पे काम कर रही है। अब ये खुद कहे ना कि बिल्कुल हमारा आपका गठबंधन था, हम तो इसको स्वीकार कर रहे हैं भाई। तो आपका हमारा गठबंधन था बिहार में, और बिहार में 90 भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही चल रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन था, गठबंधन में इशारे की बात नहीं होती भाई। मालूम है कि 2019 तक तो प्रशांत किशोर जी इन्हीं के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। देखिए राज्य, मैं तो कह रहा हूँ भाई, बीजेपी चला रही है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं भाई, चला रहे हैं ये पार्टी को, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं कि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। अरे भाई बोलने दीजिए, लेकिन वो त्रिपाठी जी सुन लेते हैं, आपकी अपनी बारी आगे तो बोलिएगा। प्रशांत किशोर जैसे लोगों की जरूरत कांग्रेस को पड़ती है, जेडीयू को पड़ती है, जो बिना जनाधार वाले लोग हैं। आप लोगों को नहीं पड़ती? सबसे पहले तो मोदी जी को ही पड़ी थी। सबसे पहले भाजपा ने उनकी सेवाएं ली है नेहा जी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले भाजपा ने सेवाएं ली। नेहा जी मुझे कहिए, थोड़ा जवाब सुन ले। जी 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 सुनिए। नेहा जी, कुछ दिन पहले तो प्रशांत किशोर जी अभी सोनिया गांधी जी से मीटिंग कर रहे थे। सोनिया गांधी जी उनसे कह रही थी कि जो मृत प्राय हो चुकी है कांग्रेस, उसको कैसे जिंदा किया जाए। अभी आप लोगों ने ही कवर किया था कि पिछले महीने अभी नीतीश कुमार जी अभी प्रशांत किशोर जी से मिले थे, सारे मीडिया के लोगों ने कवर किया था। अभी ये प्रशांत किशोर जी से तो प्रधानमंत्री बनने का मंत्र पूछ रहे थे। इन लोगों को मालूम है कोई जनाधार तो इन लोगों का है नहीं, ये लोग तो मंत्र से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं ना। अभी तो प्रशांत किशोर जी से मंत्र पूछ रहे थे। अब क्या होगा कि प्रशांत किशोर जी जब बिहार के लोगों को जागरूक करना शुरू किए, जब बता रहे हैं कि भाई ये 9th फेल लोग जो है मंत्री बन गए हैं, आपको क्या नौकरी देंगे, जब तक प्रशांत किशोर जी नहीं, आप ये कह रहे हैं कि देखिए नहीं, आपने कहा कि देखिए जेडीयू कांग्रेस जैसे लोगों को जरूरत पड़ती है प्रशांत किशोर की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे पहले जरूरत पड़ी प्रशांत किशोर की। वो बात भूल गए जब गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहा करते थे प्रशांत किशोर, और न सिर्फ एक बार बल्कि कई सालों तक रहे, उनके हर चीज में मदद की प्रशांत किशोर ने। अरे नेहा जी, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से आपको कहीं दिखाई पड़े क्या प्रशांत किशोर जी? तब तक तो काम हो गया ना, तब तक तो काम हो गया था।
तब तक हो गया था। स्टेट में आपने पहले उनकी सेवाएं ले ली थी। उसी स्टेट में प्रशांत किशोर जी हमारे खिलाफ जो पार्टी खड़ी होती है उसको नीति और नियम बनाते हैं, उसको सारी रणनीति बनाते हैं कैसे बीजेपी को हराया जाए। प्रशांत किशोर तो हमारे विरोध में ही सारी रणनीति तैयार करते हैं ना। उसके बाद जो है वो कांग्रेस के साथ चले गए। अभी वो खाट योजना उनको बता रहे थे, उनका खाट ही गायब हो गया कांग्रेस का। तो ये प्रशांत किशोर जैसे लोगों को, ये जो बिना जनाधार वाले नेता है, उनको जरूरत पड़ती है मोदी जी को। ठीक है जय जी, ये कह रहे हैं, सुन लीजिए जयकरण जी, ये कह रहे हैं देखिए कांग्रेस जैसे लोगों को, कांग्रेस की जो पार्टी के लोग हैं उनको ही प्रशांत किशोर की जरूरत पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ती। कह रहे हैं सोनिया गांधी के साथ तो कई बार मीटिंग हो चुकी है उनकी, जब उन्होंने बदलाव की बात कही तो कांग्रेस ने किनारा कर लिया। नहीं नेहा जी, देखिए मेरा इतना कहना है कि हर व्यक्ति नेता नहीं बन सकता। नेता बनने में बड़ी त्याग, तपस्या, बलिदान देना पड़ता है। प्रशांत किशोर जी देखिए अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, लेखा जोखा अच्छा हो सकता है। मेरे निगाह में वो एकमात्र रणनीतिकार है, बाबू वाला काम करते हैं। उनको बाबूगिरी ही अच्छी लगेगी। अगर जो कांग्रेस पार्टी में या जेडीयू में या किसी दल में जा करके ये कहेंगे कि एक प्रदेश का हमें मुख्यमंत्री बना दो या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो या सर्वे सर्वा मुझे बना दो, तो क्या इतने दिनों से त्याग, तपस्या, बलिदान देने वाले अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, तो उनकी जगह कहाँ होगी। प्रशांत किशोर को भी गंभीरता से सोचना चाहिए। वो एक रणनीतिकार हैं, एक बाबू हैं, एक एसी बंद कमरे में एसी में बैठ करके लेखा जोखा करने वाले, काम करने वाले लोग हैं। उनको हर दल की जरूरत हो सकती है, लेकिन हर दल को उनके नेता के तौर में स्वीकारना ये मेरे हिसाब से गलत होगा, होना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी से जब सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी तो किस हैसियत से मुलाकात हुई थी? एक मैनेजर की हैसियत से? नेहा जी मैंने कह दिया साफ साफ कि हर पार्टी को प्रशांत किशोर जैसे लोगों की जरूरत होती है, लेकिन अगर जो प्रशांत किशोर जैसे लोग चाह करके सोचे कि मैं उस दल का मुखिया बन जाऊं या सर्वे सर्वा निर्णय लेने की हमारी हैसियत हो जाए, तो जो अपनी पूरी जीवन बर्बाद कर देते हैं। नेहा जी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, नेताओं के ऊपर सबसे पहले आरोप प्रत्यारोप लगने का काम करता है, लेकिन नेता आदमी बनता कैसा है कभी उस नेता के परिवार में जाकर देखिए, नेता के संघर्ष को देखने का काम कीजिए। आज प्रशांत किशोर जिस कंपनी को चला करके अरबों खरबों के मालिक बैठे हैं, कभी नेता को जाकर देखिए जब उसके पास 100 रुपए बचे रहते हैं। नहीं तो अरबों खरबों के मालिक बनाने वाले कौन है? आप लोग ही तो हो। अरबों खरबों के मालिक बनाने वाले कौन है? प्रशांत किशोर को। और प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर बनाने वाला कौन है? एक बढ़िया मैनेजर बनाने वाला कौन है? सर ये भी तो आप ही लोग हो, आप ही जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं। नहीं नेहा जी इसमें देखिए, इसमें किसी पार्टी का योगदान नहीं है, वो व्यवसायी है। अभी हमारे जेडीयू साथी ने कहा व्यवसाय करने वाला आदमी। उनकी तो पार्टी में 4 साल उपाध्यक्ष बन के रह गए, आज नहीं तो उपाध्यक्ष बन के गए उनकी पार्टी में। अभी वो खुद कह रहे हैं कि फिर नीतीश कुमार हमें ऑफर दे रहे हैं, बल्कि अब तो जेडीयू के साथ साथ आरजेडी को भी लपेटे में ले रहे हैं प्रशांत किशोर। वो तेजस्वी यादव पर भी डिप्टी सीएम होने पर उनके सवाल उठा रहे हैं। 9वीं फेल डिप्टी सीएम बन जाते हैं, इस तरह की बात अगर वो कह रहे हैं तो यानी कि सीधे सीधे सवाल अब डिप्टी सीएम पे भी उठाए जा रहे हैं। देखिए नेहा जी, राजनीति में कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होती है। भारतीय कांग्रेस बहुत पुरानी कांग्रेस पार्टी है, लगभग 150 साल की पुरानी पार्टी है। के कामराज साहब वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जो बहुत कम पड़े। तो राजनीति में किसी को क्वालिफिकेशन से नापना, ये प्रशांत कुमार की बुद्धि का मैं बहुत ही खारिज करता हूं कि भारतीय राजनीति में तमाम ऐसे नेता हुए हैं जो 4 बार पार्लियामेंट गए हैं। मेरे यहाँ आज केवल प्रसाद जी थे, वो 4 बार पार्लियामेंट गए हैं, 2-3 बार आपके विधानसभा गए हैं, लेकिन क्या वो उनकी क्वालिफिकेशन बहुत कम थी। 9 तो बहुत जरूरी थे, वो सिर्फ अपना दस्तखत करना जानते हैं। तमाम ऐसे नेता हिंदुस्तान के हैं जो बड़े कामयाब नेता रहे हैं, इसलिए क्वालिफिकेशन में किसी नेता को बांधना ये बहुत हल्कापन है भारतीय राजनीति में। क्योंकि जो अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि नेता बड़े मुश्किल से बनता है। आप उसकी अगर पीछे की पृष्ठभूमि देखें तो उसको कितनी तकलीफें उठानी पड़ती, कितना संघर्ष करके वो
वो आकर के लोगों का मैंडेट पा करके, समर्थन पा करके विधानसभा या लोकसभा में पहुंचता है। नहीं तो फिर आप लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं? आप लोगों को तो ये भी कहा था उन्होंने कि जेडीयू का विलय कर दीजिए के कांग्रेस माध्यम में। से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, कोई प्रशांत किशोर कोई चुनाव जीत के तो दिखाए। तेजस्वी यादव चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, जनता का समर्थन उनको मिला है। अगर वो विधानसभा में पहुंचे हैं, उनके पास मैंडेट है, जनता का समर्थन है, इसलिए उनको बनाया गया। उनकी क्वालिफिकेशन कहीं आड़े नहीं आती। नहीं तो फिर आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? त्रिपाठी जी नहीं सुनिए ना, सवाल सुनिए, ऐसे नहीं। त्रिपाठी जी सवाल सुनिए, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर? आप लोगों को जब एक सजेशन दिया कि कांग्रेस पे विलय कर दीजिए, तब तो आपको दिक्कत होने लगी। नेहा जी, जो व्यापार करता है उसका कोई रहता नहीं, जो पैसा दे देगा उसका काम शुरू कर देंगे। प्रशांत किशोर ने जो पैसा ज्यादा देगा उसका काम शुरू कर देंगे। उत्तर प्रदेश में भी आए थे, तो आपने कम दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा दे दिया क्या? बिल्कुल पैसा ज्यादा दिया होगा, इसलिए काम कर रहे हैं। व्यापार तो आप जानते हैं, मुनाफा देखिए नेहा जी, मुनाफा जहाँ ज्यादा होता है व्यापारी वही जाता है। राजेश जी जवाब दीजिए, कह रहे भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा दे दिया, पैसा मिल गया है, जैसे आरोप लगते हैं विधायक खरीद लिए, सांसद खरीद लिया, ऐसे ये भी आरोप लग रहा है प्रशांत किशोर को खरीद लिया। जी 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 नेहा जी, सबसे पहले तो इनसे पूछिए कि इन्होंने कितना पैसा प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। भाई नेता तो इन्होंने ही बनाया ना। आप कह रहे हैं कि नेता कैसे बनेंगे? नेता तो इन्होंने ही बनाया। तो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हमें कहा था कि इनको नेता बना दीजिए। किसी का उससे पूछिए जरा आपसे, भारतीय जनता पार्टी में पूछिए। ये बताइए कि भारतीय जनता 4 साल से जो दुनिया की सबसे बड़ी 4 साल से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री के साथ ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को बना दिए, तो जवाब तो इनके ये कितना पैसा दिए थे उनको नेता बनाने के लिए? ये कह रहे हैं ना कि उनको पैसा दे करके बनाया जाता। तो सबसे पहले तो ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं ये बताएं कि भाई ये कितना पैसा दिए थे, उसको ओपन करें। ये तो आप गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री से उनसे पूछिए ना। सुन लेते को किसने लॉन्च किया देश में? सुन लेते हैं प्रशांत किशोर को देश में किसने लॉन्च किया? अरे भाई त्रिपाठी जी सुन लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाए, धैर्य रखें। राजेश नेहा जी, नीतीश कुमार जी तो कुर्सी के लिए जब जेपी के नहीं हुए तो बीजेपी के क्या होंगे? भाई जेपी आंदोलन से लोग चिल्लाते हैं हम जेपी आंदोलन से आए, जेपी आंदोलन से आए। जो जेपी आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई, कांग्रेस के खिलाफ उनका आंदोलन था ना, बीजेपी के खिलाफ तो आंदोलन नहीं था। जब ये लोग उन्हीं के नहीं हुए, उन्हीं के सिद्धांतों के टॉप पे रखे कुर्सी के लिए, ये तो कुर्सी कुमार हो गए हैं। कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। प्रधानमंत्री बनने का मंत्र तो नीतीश कुमार जी पूछते हैं, कुर्सी कुमार जी पूछते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए ये सुशासन बाबू सुशासन के गोद में जाकर के बैठ गए। ठीक है, तो जंगल जवाब दीजिए त्रिपाठी जी जल्दी से, फिर उसके बाद मुझे देखिए जयकरण जी का रुख करना है जल्दी से। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से बताना चाहता हूं कि आप पीडीपी के साथ आपने कैसे समझौता कर लिया भाई? अरे पीडीपी में आपने जो उप मुख्यमंत्री बना लिया, तो पीडीपी के साथ आपका कहाँ समझौता हो गया? खत्म करना चाहते हैं, ये बताइए आप। तो हमारा तो आप जम्मू कश्मीर क्यों पहुंच गए सर? यहाँ बिहार की बात हो रही है, यहाँ प्रशांत किशोर की बात हो रही है। नहीं जयकरण जी, आप लोगों से भी तो मुलाकात हुई थी प्रशांत किशोर की, क्यों नहीं भाई आप लोगों को क्यों नहीं भाई? कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं भाई? पीके मैं आ रही हूँ सर, एक सेकंड रुक जाइए। नहीं आप गलत ट्रैक में जा रहे हैं। नहीं हम जम्मू कश्मीर नहीं जाएंगे सर, वहाँ पे नहीं, पीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं हम अभी फिलहाल। जयकरण जी, आप लोगों को क्यों नहीं भाई पीके? नहीं नेहा जी, देखिए आज ये जो चर्चा हो रही है, ये प्रशांत किशोर के ऊपर चर्चा करके हमें लगता है कि हम लोग भी बिना वजह के अपना समय गंवा रहे हैं। क्योंकि जनता को शायद मुझे नहीं लगता कि इस देश की जनता या बिहार की जनता प्रशांत किशोर को इतने महत्वपूर्ण जानती होगी। आपके अध्यक्ष मुलाकात करती है, कांग्रेस को कैसे ऊपर लेकर जाया जाए उसका मंत्र पूछती है, आप कह रहे बेकार की चर्चा हो रही है। मैं कह रहा हूँ नेहा जी, मैंने बार बार आपसे कहा कि एक कंप्यूटर चलाने वाले व्यक्ति को हर ऑफिस में जरूरत होती है। हर किशोर जी पूछ रहे हैं कंप्लेंट बीजेपी को लगाएंगे।
जयकरण जी। भाजपा के साथ ही थोड़ा से तू महिमा वाली डिबेट अच्छी नहीं लगती, तो जब अपना मौका है तभी बोले तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। नेहा जी, मेरा इतना कहना है कि प्रशांत किशोर की आज चर्चा हो रही है, कल अडानी अंबानी के पुत्र की चर्चा होगी, वो भी बड़ा अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। कोरोना काल से लेकर के आज तक वो देश में दूसरे तीसरे नंबर के अमीर बन गए हैं। तीसरी बात, कल वो बात करेंगे कि मोहन भागवत बिना रजिस्ट्रेशन वाले संगठन के मुखिया हैं, उनके ऊपर भी ये चर्चा होगी कि देश का प्रधानमंत्री उन्हें क्यों ना बनाया जाए। जो संगठन आज मैं दुख व्यक्त कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग चर्चा करके, शायद मुझे नहीं लगता कि ये दर्शक को भी हम तो चर्चा कर रहे हैं। सोनिया गांधी तो मुलाकात करती हैं, बाकी तमाम बड़े नेताओं के साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैनेजर है, जो मैनेजर है, नेता के बराबर लाकर खड़ा कर देना प्रशांत किशोर का। नेता नहीं है क्या? नेता नहीं है क्या? नेतागिरी नहीं कर रहे क्या प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर नेतागिरी नहीं कर रहे क्या? जेडीयू में उपाध्यक्ष के पद पर कितने साल तक काबिज रहे, नेतागिरी नहीं की क्या? के ऊपर बोल सकते हैं, नीतीश के ऊपर बोल सकते हैं, किसी के ऊपर भी बोल सकते हैं, लेकिन नेता बनने के लिए उनको अभी बहुत चढ़े चबाने होंगे, उनको इंतजार करना चाहिए। और किसी के ऊपर टिप्पणी करके अगर नेता बनना है तो मुबारक हो प्रशांत किशोर जी, आप बोलते रहिए, जनता नोटिस आपको ले। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रशांत किशोर जाहिर तौर पे तमाम राजनीतिक पार्टियों को निशाने पर ले रहे हैं। अब वाकई सवाल यही है, क्या वो नेता बनने की जुगत में लगे हुए हैं? पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।